राधे राधे। तो झुकना किसको पसंद है? किसी को झुकना नहीं पसंद, लेकिन मैं एक सूरत बताऊं जिसमें झुकने से आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि मैं ये कहूंगी कि कीमती चीज उठाने के लिए आपको तो झुकना ही पड़ेगा। कीमती चीज में सिर्फ दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक प्रभु का आशीर्वाद और दूसरा हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। इन दोनों को पाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा और हमारे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी आज की कहानी हमारे बुजुर्गों के सम्मान पर जुड़ी हुई है। हम अपने बुजुर्गों को जिस तरह से सम्मान देते हैं उसी तरीके से हमारे ऊपर वापस आता है। हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं कि हम अपने बड़ों को किस तरह से महसूस करा रहे हैं। छोटी सी कहानी में अर्थ बहुत बड़ा है। आशा करूंगी कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो कहानी शुरू करूं। होता यह है कि मोहन अपने पिता के साथ, अपनी बीवी के साथ और अपने दो बच्चों के साथ में बहुत राजी खुशी जी रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों से उसे अपने पिता के बारे में एक अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। वो जब भी उनसे पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वो कह देते कि मैं काका के पास जा रहा हूँ। मोहन हैरान था कि कोई हर रोज सुबह से लेकर शाम तक किसी के घर पे कैसे जा सकता है। उसे बात कुछ ठीक नहीं लगी और एक दिन मोहन ने अपने पिता का पीछा किया। पीछा करते करते उसने देखा कि उसके पिता रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और एक छोटी सी जगह पर बैठ जाते हैं। सुबह से शाम तक बस वहीं पर ही बैठे रहते हैं और पास की दुकान से कभी चाय, कभी समोसा, कभी यही सारी चीजें खाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लोगों को आते जाते देखते हैं। मोहन को बहुत बहुत दुख पहुंचता है। वो रोने जैसी हालत में हो जाता है और दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये इंसान रोज यहाँ आते हैं? तो दुकानदार कहता है कि ये भी रोज आते हैं और इन जैसे न जाने कितने लोग आते हैं। मोहन कहता है मैं बात नहीं समझा। कहते जब जब बूढ़े लोगों की जरूरत नहीं होती है तो उनसे कोई बात नहीं करता है, कोई उन्हें ये महसूस नहीं कराता है कि उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है घर में। इसी वजह से अपना मन लगाने के लिए ये लोग यहाँ आ जाते हैं। मुझे इसको देखकर बहुत दुख होता है। दुकानदार की बात सुनकर मोहन के दिल में ठेस पहुंचती है। वो घर पहुंचता है, किसी से कुछ नहीं कहता। अगले दिन अपनी बीवी और बच्चों से कोई बात नहीं करता। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4-5 दिन निकल जाते हैं और मोहन की जो बीवी है और बच्चे हैं वो हैरान होते हैं कि पिताजी हमसे बात ही क्यों नहीं कर रहे। अब वो एक दिन मोहन को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर हमसे क्या गलती हुई है जो आप हमें इस तरह से महसूस करा रहे हो, हमसे बात नहीं कर रहे हो, हमारी तरफ देख नहीं रहे हो। तो मोहन कहता है कि 4 और 5 दिन के बीच में ही तुमको ये एहसास होने लगा कि मुझे क्या हुआ, और तुम सोचो जो तुम मेरे पिता को महसूस कराती हो, अपने बच्चों को कहता है जो तुम अपने दादा को महसूस कराते हो। क्या तुम उनके साथ बैठकर खेलते हो? क्या तुम उनको अपने स्कूल की बातें बताते हो, अपने दोस्तों की बातें बताते हो? अपनी बीवी से प्रश्न करता है कि जितनी प्यारी तुम्हें तुम्हारी माँ है, क्या तुम्हें मेरे पिता नहीं होने चाहिए? क्या तुम्हें उनका खालीपन नहीं दिखता? क्या तुम उनके साथ बैठ के बातें नहीं कर सकती हो? क्या तुम उनके साथ में बाहर सब्जी जाकर नहीं खरीद सकती हो? बच्चों को और उसकी बीवी को एहसास होता है अपनी गलती का कि सचमुच में हमने मोहन के पिता को ऐसा क्यों महसूस कराया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उस शाम जब मोहन के पिता घर वापस आए तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए और उनसे ढेर सारी बातें करने लगे। उनको बताने लगे कि हमको इतने अच्छे नंबर मिले हैं, हमारी टीचर हमें ये कहती है, हमारे ये दोस्त हैं, हम आपको कल अपने स्कूल लेके जाना चाहते हैं। अब मोहन की बीवी आई, उन्होंने कहा कि आप हाथ धोएं, मैंने आपके आज पसंद का खाना बनाया है। और ऐसे ही रोज अच्छी अच्छी ये प्यारी प्यारी बातें कर कर उनका दिन निकलने लगा। अब एक दिन मोहन ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी अब आप काका के घर नहीं जाते हैं?
तो मोहन के पिता भावुक होकर कहते कि बेटा, अब मुझे किसी के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे मेरे घर में ही इतना प्यार मिल रहा है तो दूसरों के घर जाकर मुझे क्या करना है। मुझे तो अपने अपने बच्चों में, तुम में और तुम्हारी बीवी में ही अब अपना घर दिखता है। सारे लोग राजी खुशी जीने लग जाते हैं। कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हर चीज़ जो हम देखते हैं और हर चीज़ को जो महसूस कराने का तरीका है वो लड़ाई नहीं है या मतभेद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन ने जैसे चुप होकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी को एहसास कराया, वैसे ही कहीं ना कहीं इस कहानी को सुनकर आपको भी एहसास हुआ होगा। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो उनका साथ देंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनसे मशवरा लेंगे। लेकिन होता क्या है, हम बच्चों के पास में समय ही नहीं होता उन्हें देने का। कभी कभी तो हम लोग ये कह देते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आप लोग वही बातें सोच रहे हो। ये सारी बातें कर कर कहीं ना कहीं हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं और उनके अंदर भी एक वो कसक रहती है कि ऐसा हमने क्या किया, ऐसी क्या गलती की कि हमारे बच्चे हमें कुछ महसूस ही नहीं कराना चाहते हैं, हमें सम्मान नहीं देना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्गों को, बड़े लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमसे सम्मान चाहिए। उन्हें कोई पैसा, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ सम्मान चाहिए। मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब कोई भी बुजुर्ग इंसान मिलेगा तो मैं उसको कुछ दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, लेकिन अपनी एक मुस्कान तो ज़रूर दूंगी और मैं देती भी हूँ। खैर, इस कहानी ने गहरा भाव मेरे अंदर छोड़ा है, ये सोचकर कि हम जिस तरह से अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को सम्मान देते हैं, वो हमारे घर में बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से किसको ट्रीट करना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बच्चे वो नहीं करते जिनको हम उन्हें कहते हैं करने को, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।